तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। इसके पूर्व हमने आपसे विश्व गुरु होने के उत्तरदायित्व क्या होने पर चर्चा किया था। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विश्व गुरु कोई भूभाग नहीं होगा। उस भूभाग के मनीषी होंगे जो ऐसा कुछ विश्व में सोच रखते होंगे। यदि हम ये कहें कि इस समय विश्व के तारनहार की मांग भारत से गलत नहीं होगा, किंतु भारत में इस समय खलबली मची क्योंकि दुनिया भारत से आस लगाए बैठी है। उसका फायदा लोग उठाना चाह रहे हैं और कुछ उठा भी रहे हैं और कुछ उठा चुके हैं। वहां हम आपको केवल सचेत करना चाह रहा हूं कि आप भी ऐसी किसी भटकन में न फंस जाएं। आइए, वह कैसे पहचाना जाएगा? वही सत्ता है जिसकी मांग दुनिया को। इसके लिए कुदरत के गर्भ से विश्व के अतीन्द्रिय दृष्टाओं, भविष्यवक्ताओं, ज्योतिषियों, दार्शनिकों ने विशेष शर्त, लक्षण, प्रमाण, कार्य कौशल व उसके तप योग की बात कहे थे कि जिसमें ये निम्न लक्षण और प्रमाण होंगे वही होगा। सर्वसामान्य जनों से मेरा कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि किसी व्यक्ति को हम डिफ्यूज कर रहे हैं या नकार रहे हैं या और किसी की ओर इशारा कर रहे हैं या अपने प्रति आपका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा कदापि न सोचें। सिर्फ केवल आप सब सर्वसामान्य व विद्वानों को भी सचेत करना है कि कहीं आप अपना तन, मन, समय, धन, प्रतिभा समर्पित कर अपने के साथ धोखा न कर लें। आप इतना गहन अध्ययन कर पाए होंगे या नहीं, उन गूढ़तम शब्दों की गहराई तक जा पाए होंगे या नहीं। इसलिए मेरा अपना ऐसा मानना है कि हम उन गूढ़तम तत्वों, शब्दों की गहराई तक आपको ले चलें। इसलिए हमने मूल बातें ढूंढकर आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। आशा है एक एक शब्दों का गहराई से समझेंगे, इसके बाद शोध करेंगे, तब किसी बात को स्वीकार करेंगे। बिना समझे, बिना शोध किए किसी बात को कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए, भले किसी बड़े व्यक्ति द्वारा कही गई हो या कि किसी मान्य धर्म ग्रंथ
या कि किसी पवित्र पुस्तक में क्यों न लिखा हो, जब शोध कर लें तब आपका अपना विवेक स्वीकार करे मेरा आप सबसे भटकने से रोकने वह शोध करने के प्रति इशारा करना मात्र है। सबसे पहले हम उन धर्म ग्रंथों, उन अवतारियों, उन नबियों, उन दार्शनिकों की बात रखेंगे जो कई सदी पूर्व भारत के प्रति ऐसा कुछ कह गए हैं। आइए इन्हीं में से हम आपके सामने श्रीमद्भागवत पुराण की बात को देखें। वह सावित्री का उपासक होगा। यहाँ ध्यान रखना है आपको, सावित्री, गायत्री और सरस्वती की उपासना अलग अलग होती है। गायत्री का उपासक यहाँ नहीं कहा जा रहा। कीकटपुर में युद्ध करेगा। कीकटपुर माने मठाधीशों, महामंडलेश्वरों जो पाखंड फैला रहे हैं। महेंद्र पर्वत के निवासी गुरु होंगे। हिमालय में अखंड तप करेगा। ऋषियों एवं पैगंबरों की संसद से आशीर्वाद लेकर आएगा। वह वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक होगा। वह जो आचार्य संहिता निश्चित करेगा उसे तर्कवादी और शिक्षित व्यक्ति भी मानेंगे। वह ज्योतिषियों का भी ज्योतिषी होगा, पर उसकी अपनी देन, धर्म और आत्मा के अंतरंग रहस्यों का उद्घाटन ही होगा। उस समय महर्षि वेदव्यास ने इस बात को अपने अतीन्द्रिय आंखों से झांक कर लिखे थे। हदीस, इस्लाम विचारधारा में हदीस में लिखा है, पूर्व दिशा में जब तारा अस्त होगा, नया कलमा, ये नया कलमा जनश्रुति में है, तब नवयुग आएगा, अमन चैन का संदेश वाहक आएगा। बाइबिल रिलिवेशन नाथ नामावली में लिखा है, क्या अंतिम समय आ पहुंचा है? हमारे चारों तरफ अंधकार हो गया है, झंडे झुक गए हैं, पाप की वृद्धि हो रही है और संसार न्यायकर्ता के सम्मुख फैसले के लिए बढ़ता जा रहा है। लोगों में तरह तरह के अनुचित कर्मों के साथ समझौते की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब धर्म विरोधी अभियान चोटी पर पहुंच चुका है। इस अवसर पर भगवान ही सत्य मार्ग दिखाकर हमारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा हमारी पूरी शैतानियत में डूब जाएंगे। यह तब संभव होगा जब स्वर्गदूत, स्वर्ग अर्थात जिसको हिमालय कहते हैं, से अपने हाथों से चिराग लेकर आएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं पहला बुद्ध नहीं हूं। जब शरीर छोड़ रहे थे तब उनने कहा था, मैं पहला बुद्ध नहीं हूं जो संसार में आया हूं, और न मैं अंतिम बुद्ध कहा जा सकता हूं। जब समय आएगा तो संसार में दूसरा बुद्ध होगा जो बहुत पवित्र, बहुत अधिक ज्ञानी,
बुद्धि संपन्न, उदार विचार वाला और संसार का सूर्य ज्ञाता होगा। वह मनुष्यों का एक अनुपम नेता होगा। वह तुमको उसी शाश्वत सत्य की शिक्षा देगा जिसकी मैंने दी है। यहाँ और ध्यान देंगे, वह उस धर्म का प्रचार करेगा जो आदि, मध्य, अंतो, अंत में निश्चयात्मक रूप से महान और श्रेष्ठ होगा। वह मैत्रेय होगा। ये शब्द भगवान बुद्ध के हैं। रसूल हजरत मोहम्मद साहब का बयान है, एक आदमी की तरह एक उम्मत की उम्र भी निश्चित होती है। जब बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे की सीढ़ियां पार करके उम्मत मर जाती है, तब खुदा नई उम्मत पैदा करता है। खुदा ने सब पैगंबरों से, ध्यान देंगे, खुदा ने सब पैगंबरों से वचन लिया है कि जब तुम्हें किताब पैगंबरी दी जाए और तुम्हारे बाद खुदा की तरफ से दूसरा पैगाम लाने वाला प्रकट हो, तो उस पर ईमान लाना, उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। सिख विचारधारा में एक जनश्रुति है, नवयुग के स्थापना में सचखंड से अकाल पुरुष जब 10वें पातशाह को भेजेगा, तब नए युग का अवतरण या शुभारंभ होगा। प्रभु ईसा चंद्रवहन ईसा के शब्दों में कहते हैं, तो भी मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये बात रही धर्म ग्रंथों की। अब आप उन भविष्यवक्ताओं, उन ज्योतिषियों, उन अतिद्रष्टाओं की भविष्यवाणियां, उनके आप्तवचन सुने, जिनकी बातें 100% सत्य हुई, उनमें से जो पूरे दुनिया के हैं, भारत के प्रति क्या सोच रखते हैं, सुने। आप केवल विचार करना है, आपको स्वीकार करना न करना यह मेरा कोई आपसे आग्रह नहीं है कि किसके प्रति आप स्वीकार करेंगे या ना करेंगे। आपको हमारा सावधान करना कर्तव्य है कि आप अपने आप को बचाएं, शोध करें, समझें। कहीं ऐसा कुछ दिखता है, मिलता है, तब स्वीकार करें, नहीं ना करें। श्री क्लार्क जी कहते हैं, मैंने सुना है यहाँ कई तरह के आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और अनेक गगनगामी विमानों के भी अनुसंधान हो चुके हैं। आगे भी यह देश इस तरह की उन्नति करेगा और इस दौड़ में दुनिया के तमाम देशों को पछाड़ देगा, पर मूलतः उसकी ख्याति और विश्व प्रतिष्ठा का आधार यहाँ का धर्म और दर्शन होगा। विश्व धर्म के रूप में
भारतीय धर्म ध्यान देंगे, रूप में भारतीय धर्म और संस्कृत को ही स्थान मिलेगा। जूल वर्ण भविष्यवक्ता के साथ ज्योतिषी भी हैं। उनका कथन है, संसार के किसी सर्वाधिक प्राचीन पर्वत से जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, संभवतः हिमालय से कुछ ऐसी सामग्री, पुस्तकों और स्वर्ण मुद्राओं का भंडार मिल सकता है जो ईसा के पूर्व के इतिहास को बिल्कुल बदल सकता है। यही नहीं, उससे संबंधित देश इतना शक्तिशाली हो सकता है कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी मिलाकर इसका सामना करने में समर्थ न हो। इस किसी भूभाग से एक रहस्यमय व्यक्ति का अभ्युदय होगा जो आज तक के इतिहास में सबसे अधिक समर्थ व्यक्ति सिद्ध होगा। उसके बनाए विधान संसार में लागू होंगे और सन 2025 तक वह सारी पृथ्वी को एक संघी राज्य में बदल देगा। ज्योतिषी प्रोफेसर कीरो और भविष्यवक्ता भी हैं। वे क्या कहते हैं? उस महापुरुष के मस्तिष्क में दोनों भौहों के बीच अंग्रेजी के भी के आकार का चंद्रमा होगा। गले में 2 रेखाएं युक्त अर्धचंद्र का चिन्ह होगा। वह विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में होगा। उसके शरीर में दैवी निशानियां होंगी। 24 वर्ष की आयु में योग में प्रवेश करेगा। 24 अक्षरों के मंत्र का जाप करेगा। महर्षि अरविंद कहते हैं, भारत का अभ्युदय निकट है। धर्म और संस्कृति की धारा सारे विश्व में प्रवाहित करने का श्रेय उसे एक बार फिर मिलेगा। भविष्यवक्ता बोरिस्का का कथन है, एक फरिश्ता आएगा जो छोटे लोगों में नई हिम्मत पैदा करके दुनिया बदल देगा। संभवतः यह कार्य भारत से होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप गोता मारेंगे तो और भी बातें मिलेंगी। महात्मा विश्वरंजन ब्रह्मचारी के कथन है, इस आध्यात्मिक क्रांति का संचालक यद्यपि मध्य भारत से ही होगा, पर उसका संबंध भारतवर्ष के हर प्रांत से होगा। उत्तर और दक्षिण भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का यश नई क्रांति के संचालक ही प्राप्त करेंगे। कुछ दिनों में भारतवर्ष नए आदर्शों की स्थापना करेगा जिन्हें सारी दुनिया के लोग मानेंगे। महात्मा विश्वरंजन ब्रह्मचारी ये बहुत उच्च कोटि के संत रहे। त्रिकालदर्शी श्री रोम्या अरोला जी कहते हैं, मुझे विश्वास है कि श्वेत सभ्यता का एक बड़ा भाग अपने गुणों अवगुणों सहित नष्ट हो जाएगा, फिर नई सभ्यता का उदय होगा। भारतीय संस्कृति और दर्शन ही विश्व धर्म, विश्व संस्कृत के रूप में प्रतिष्ठित होगी। ज्योतिषी बोरिस्का
हीरा विगर जी कहती हैं, भारतवर्ष का भविष्य अब चमकेगा और भारतवर्ष के ही धार्मिक लोग विश्व को शांति का मार्ग बताएंगे। भविष्यवक्ता सुरेंद्र नाथ बराल नॉर्वे में पैदा हुए हैं। वह संगठन धार्मिक उद्धारक के रूप में प्रकट होगा। इसी बीच विश्व कल्याण का नया नक्शा तैयार करेगा। इस संगठन का स्वामी संचालक कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया के सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब व्यक्ति शांतिपूर्ण कैसे रहें, उसकी एक व्यवस्थित आचार्य संहिता तैयार करेगा। वह आचार्य संहिता वेद, बाइबिल, इंजील की तरह पूजी जाएगी, अर्थात कोई नया विश्व धर्म ग्रंथ होगा। जीन डिक्सन कहती हैं, अभी जिंदा हैं, शायद ये अमेरिका की हैं। उनका कथन है, भारत के ही प्रति है, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है जो महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगी। इसके साथ क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की विकृत परिस्थितियों को बदल देगी। उन्हीं के शब्द हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले उत्पत्ति की शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार्य संहिता का सृजन करेगा। फिर आगे जीन डिक्सन कहती हैं, युद्ध में आतंकवादी देश, व्यक्ति और शक्तियां बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी और तब संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह एक अन्य विश्व संगठन स्थापित होगा। यह श्रेय भारत को दे रही। एडरसन ये बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। इस बीच भारतवर्ष में एक छोटे देहात में जन्मे व्यक्ति का धार्मिक प्रभाव न केवल घर अर्थात भारत, अपितु पूरे विश्व के देशों में भी बढ़ने लगेगा। वह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा बनेगा। उसके पास अकेले उत्पादित संगठन शक्ति इतनी होगी जितनी विश्व के किसी भी राष्ट्र के सरकार के पास भी नहीं होगी। संसार के तमाम संविधानों, ध्यान दीजिएगा, संसार के तमाम संविधानों के समानांतर एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा जिसमें सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की नीति की रूपरेखा होगी। ज्योतिषी गेरार्ड क्राइसे का कथन है, मैं देख रहा हूं कि पूरब के अति प्राचीन देश अर्थात भारत, जहां साधु और सर्पों की पूजा होती है, वहां के लोग मांस नहीं खाते, ईश्वर भक्त और श्रद्धालु होते हैं। उनकी स्त्रियां पतिव्रता और कभी भी पतियों को तलाक न देने वाली होती। उससे एक प्रकाश उठता आ रहा है। वहीं ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो सारे विश्व के कल्याण की योजना बनाएगा।
सब राजनीतिक नेता एक मंच पर इकट्ठे होने के लिए विवश होंगे। इन बातों का प्रमाण इसी शताब्दी के अंत में मिलने लगेगा और फिर सारा संसार एक सूत्र में बंधता चला जाएगा। भविष्यवक्ता जूल वर्न का कथन है, उस रहस्यमय व्यक्ति के विश्व के सभी पैगंबर गुरु होंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा, उस रहस्यमय व्यक्ति के विश्व के सभी गुरु पैगंबर होंगे। वह सुताफ के रूप में सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा। इस रूप में सुताफ के रूप में सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा। सभी धर्मों के पैगंबर जो आज सशरीर नहीं है, तन में नहीं है, वे पैगंबर उसके गुरु होंगे। मित्रों, ऐसी कुछ इसमें बातें हैं, ऐसी कुछ शर्त और प्रमाण और लक्षण हैं जहां पर बुद्धि नहीं काम करती। इतने शर्त और प्रमाण के बाद जब वह व्यक्ति मिलेगा तब दुनिया स्वीकार करेगी, अन्यथा ऐरे गैरे नत्थु खैरे के लोग इन बातों को अपने ऊपर थोप कर आपका शोषण न कर सकें, आपको गुमराह न कर सकें, इसी उद्देश्य से हमने आपको सोचने और शोध करने के लिए इशारा किया है। कुछ बातें हम और हैं जो आगे आपसे निवेदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। सादर जय जगदीश।